सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को सिटी वाराणसी लाइव परिवार की ओर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। महाशिवरात्रि पर काशी का कण हुआ शिवमय बाबा विश्वनाथ के दरबार में लाखों श्रद्धालुओं ने नवाया शीश। महाशिवरात्रि पर काशी में जगह जगह निकली शिव बारात। काशीवासियों के साथ भगवान भूत भावन के गण भूत प्रेत का रूप धारण किए पात्र हुए शामिल। महाशिवरात्रि पर नगर के प्रमुख शिवालयों में भी दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की रही भारी भीड़। सुरक्षा के रहे कड़े प्रबंध। और भारत की पाकिस्तान पर जीत के लिए उतारी गई मां गंगा की आरती। बाबा विश्वनाथ से की गई प्रार्थना। और अब समाचार विस्तार से। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवमय हुई काशी में बाबा काशी विश्वनाथ जी के दरबार सहित अन्य शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महाशिवरात्रि के अवसर पर काशी का कण कण शिवमय हो गया। श्री काशी विश्वनाथ का दरबार हो या काशी के अन्य प्रमुख शिवालय, भोर से लेकर देर शाम तक भक्तों से भरे रहे। भक्तों की इस भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चौकस दिखा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान श्री विश्वेश्वर का मंगला आरती के साथ दर्शन पूजन का दौर सुबह शुरू हुआ तो दिन चढ़ने के साथ आस्था का रेला गर्भगृह से लेकर 2 किलोमीटर से अधिक दूर तक जा पहुंचा। दर्शनार्थ पधारे श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा के साथ प्रशासन ने अभिनंदन किया। सुबह 11 बजे तक 2 लाख से अधिक अनुमानित भक्त बाबा के दर्शन पूजन कर चुके थे, जबकि सुबह मंगला आरती के बाद से दोपहर 2 बजे तक कुल 3,87,000 भक्तों ने बाबा दरबार में हाजिरी लगाई। यानी 3 बजे तक आंकड़ा अनुमानतः 4 लाख को पार कर चुका था, जबकि आंकड़ा शाम 5 बजे तक करीब 5 लाख तक जा पहुंचा। वहीं एक दिन पूर्व से ही शाम से बाबा की नगरी में पंचक्रोशी यात्रा का क्रम शुरू हुआ तो रात से ही काशी बम बम नजर आने लगी। कर्दमेश्वर मंदिर प्रथम पड़ाव की ओर गुजरते पंचक्रोशी यात्रा के तीर्थयात्री बाबा का जय घोष करते और मां गंगा का आचमन कर आगे बढ़े तो काशी का कोना कोना आस्था से भर उठा। बाबा के दर्शन और अभिषेक के लिए उमड़ी भीड़ गंगा द्वार से लेकर विभिन्न द्वारों तक कतारबद्ध होकर बाबा की एक झलक के लिए आतुर दिखी। आस्था की कतार रात से ही सड़कों से लेकर बाबा दरबार तक एकाकार नजर आई। मां गंगा का जल लेकर कतार में लगने के साथ ही शहर के अन्य शिवालयों में भी बाबा के दर्शनार्थी बाबा को जल चढ़ाने और अपनी मनोकामना और मनुहार लेकर पहुंचे। बाबा को बेलपत्र, चना, चावल सहित अन्य अनाज के साथ धतुरा, भांग, दूध, दही, शहद और आस्था को प्रकट कर बाबा से मंगल कामना की। अंचलों में शिवालयों से लेकर पूर्वांचल के विभिन्न सिद्ध मंदिरों में बाबा का जय घोष गूंजता रहा। एक और रात से ही बाबा के दर्शन और अभिषेक के लिए लोगों की कतार लगी रही तो दूसरी ओर मंदिर प्रशासन ने भक्तों पर पुष्प वर्षा कर महाशिवरात्रि पर भक्त और भगवान के बीच आस्था की बागडोर को और मजबूत किया। रात 2 बजे से तैयारियां शुरू हुई तो बाबा दरबार में बाबा के जयकारे और डमरू के निनाद की गूंज से आस्था को अनंत गति मिली। 8 प्रहर की पूजा और आरती के क्रम में समय समय पर बाबा दरबार में आयोजनों का क्रम भी चलता रहा। श्री काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि का उत्सव बहुत ही धूमधाम परंपरा पूर्वक एवं शास्त्रों पद्धति के अनुसार मनाया जा रहा है। विभिन्न देशों से, विभिन्न मंदिरों से विभिन्न देवताओं के उपहार महादेव को अर्पित करते हुए आज भोग आरती संपन्न की गई है। अभी वर्तमान समय तक सायंकाल 7 बजे तक 5,46,198 श्रद्धालुओं ने महादेव के दर्शन प्राप्त किए हैं और निरंतर अभी क्रम बना हुआ है। लगातार पंक्तियां जो है बनी हुई हैं, तो हम लोग निरंतर श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक दर्शन कराने में, स्पर्श दर्शन आज बंद है, झांकी दर्शन करवाने में हम लोग लगातार अपना पूरा प्रयत्न लगा रहे हैं, जिससे किसी प्रकार की असुविधा ना हो। दिन भर श्रद्धालुओं के बीच फलाहार का वितरण, जो फलों का वितरण, प्रसाद का वितरण, छोटे बच्चों को खिलौनों का वितरण इत्यादि सुनिश्चित करते हुए सभी श्रद्धालुओं का सुगम दर्शन सुनिश्चित किया गया। रात्रि से ही महाशिवरात्रि को लेके वाराणसी के पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कसी हुई है, जिसके तहत पहले पंचकोशी यात्रा सकुशल संपन्न करवाई गई। फिर उसके बाद में सुबह जो दर्शनार्थी थे उनको सबको बहुत सुगमता के साथ दर्शन हुआ। अभी भी कंटिन्यू दर्शन जारी है। सारे अधिकारी और साथ ही साथ हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो सब लोग लगे हुए हैं ताकि जो दर्शन की व्यवस्था है वो सुगम और अच्छी तरीके से हो सके।
महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में जगह जगह से भगवान शिव की भव्य शिव बारात निकाली गई। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर काशी में धर्म और संस्कृति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। महाशिवरात्रि पर काशी के हर कोने से शिव बारात निकाली गई, जिसमें भगवान शिव के प्रिय गण के रूप में भूत प्रेत का रूप धारण किए पात्र के साथ ही काशीवासी शामिल हुए। तिलभाणेश्वर महादेव मंदिर से निकलने वाली विशाल शिव बारात ने पूरे शहर को शिवमय कर दिया। महाशिवरात्रि पर रविवार को अपराह्न 12 बजे मंदिर प्रांगण से भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। शिव बारात में विविध आकर्षक झांकियों और पारंपरिक दलों ने लोगों का मन मोह लिया। शोभा यात्रा में ऊंट, घोड़े, सपेरे, मदारी, भूत प्रेतों की झांकियां, अघोरी समूह, राधा कृष्ण की सजीव झांकी तथा दिव्यांग कलाकारों की टोली विशेष आकर्षण का केंद्र रही। बनारस के डमरू साधकों ने डमरू वादन से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। ढोल नगाड़ों और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा मार्ग गूंज उठा। यह भव्य यात्रा पांडे हवेली, देवनाथपुरा, पांडे घाट, राजा घाट, मानसरोवर घाट, चौकी घाट, केदार घाट, सोनारपुरा चौराहा, हरिश्चंद घाट, हनुमान घाट, चेत किला और शिवाला मार्ग से होते हुए पुनः मंदिर प्रांगण में पहुंचकर संपन्न हुई। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने शिव बारातियों के स्वागत में खान पान के स्टॉल लगाए और फूलों की वर्षा कर अभिनंदन किया। कई स्थानों पर समिति पदाधिकारियों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया गया। हम विशेष तमाम जो है कि कुरीतियाँ समाज में है उनको समाप्त करने के लिए वो लगभग जो है कि लाख विमान शामिल रहेंगे। कलाकार जो है कहाँ से? बनारस से हैं, बनारस के बाहर से, जौनपुर, इलाहाबाद से भी लोग आते हैं बनने के लिए। एक लगभग जो है 2001 से चालू हुई है। कर्दमेश्वर महादेव मंदिर कंदवा से भी महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव बारात निकाली गई, जो विधिवत पूजन अर्चन के पश्चात प्रारंभ होकर चितयपुर मार्ग से भ्रमण करते हुए पुनः कर्दमेश्वर महादेव मंदिर परिसर में वापस आई। मंदिर के पुजारी पंडा गोपाल गिरी ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह शिव बारात भगवान शिव के विवाह उत्सव का प्रतीकात्मक स्वरूप है। इस दिव्य यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु, जिनमें महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे सम्मिलित हुए, भगवान भोलेनाथ के गणों के स्वरूप में बाराती बनकर शामिल हुए। पूरा मार्ग हर हर महादेव बम बम भोले के जय घोष से गुंजायमान रहा। उन्होंने बताया कि चितयपुर पहुंचने के पश्चात शिव बारात पुनः कर्दमेश्वर मंदिर लौटी, जहां परंपरानुसार बिना सरोवर की परिक्रमा कर बारात को मंदिर परिसर में विधिवत प्रवेश कराया गया। तत्पश्चात माता पार्वती, जो पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव की प्रतीक्षा में विराजमान रहती हैं, इनके साथ भगवान शिव के दिव्य विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस अलौकिक विवाह उत्सव के साक्षी बनने हेतु हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे। कर्दमेश्वर महादेव मंदिर जो है, शिव जी के मंदिर पे आज शिव बारात के जो है आयोजन किया गया है। एक कर्दमेश्वर महादेव से उठेगी बारात, चितयपुर चौराहे जाएगी, उसके बाद बिंद सरोवर जो कर्दमेश्वर महादेव तालाब है, इनका नाम बिंद सरोवर है, ये पूरा परिक्रमा कर करके वापस लौट के आएगी फिर कर्दमेश्वर महादेव के पास में। तो यहाँ पे भोलेनाथ, माँ भगवती पार्वती जी का शादी का प्रोग्राम होगा। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर शिवगंगे सेवा समिति के संस्थापक राजेश कुमार राजू द्वारा शिव बारात शोभा यात्रा निकाली गई, जो अपने परंपरागत मार्ग जैसे श्री आदि शंकराचार्य नगर कॉलोनी बैजनाथ से उठकर बैजनाथ रोड, विनायका चौराहा, विनायका हॉस्पिटल, कमक्षा सब्जी मंडी रोड, कमच्छा शारी माता मंदिर, कमच्छा चुंगी रोड, रथ यात्रा उषा गुप्ता गिरिनगर कॉलोनी बैजनाथ मंदिर के पीछे वाली गली से होते हुए पुनः बैजनाथ मंदिर पर आकर संपन्न हुई। बारात में बैंड, डोल, नगाड़ा, शहनाई, बग्घी, घोड़े, लाग, राम दरबार, काल भैरवनाथ जी के दर्शन, राधा कृष्ण की झांकी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। काशी आज महाशिवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर बैजनाथ मंदिर बिरजोपुर से शिव बारात का आयोजन विगत 19 वर्षों से होता रहा है, जो इस वर्ष भी बाबा भोले के आज विवाह उत्सव के अवसर पर निकाला जाए। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जहां विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, वहीं जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए फलाहार वितरण का भी आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज काशी की आध्यात्मिक धरा एक बार फिर भक्तिमय हो उठी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा नगर के प्रमुख शिवालयों में भी दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा परिसर गूंजता रहा। दूर दूर से आए श्रद्धालु जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर भगवान शिव का अभिषेक करते नजर आए। काशी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन पूजन किए एवं समस्त काशी वासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी।
महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर मंदिर को विशेष रूप से फूलों और रंग बिरंगे विद्युत झालरों से सजाया गया। पूरे दिन रुद्राभिषेक, भजन कीर्तन और शिव आराधना क्रम चलता रहा। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ ही स्थानीय लोगों और बाहर से आए भक्तों में भी विशेष उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल के साथ स्वयंसेवकों की टीम भी लगातार व्यवस्था संभालती नजर आई। भक्तों का कहना है कि महाशिवरात्रि के दिन बाबा विश्वनाथ के दर्शन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। महाशिवरात्रि का यह उत्सव काशी की सनातन परंपरा, आस्था और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। आज बहुत श्रद्धा और भक्ति का दिवस है। हम सब लोग जो है बहुत श्रद्धा के साथ महाशिवरात्रि मना रहे हैं। हमने अभी बाबा के दर्शन किए हमारी पत्नी चारू के साथ, और हम चाहते हैं कि हमारे पूरे विश्व का कल्याण हो, हमारे BHU का कल्याण हो, वाराणसी का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। सोनारपुरा केदारघाट स्थित श्री गौरी केदारेश्वर महादेव मंदिर में भी महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शन पूजन के लिए उमड़ी। यहाँ दर्शन पूजन का क्रम प्रातःकाल से प्रारंभ होकर पूरे दिन जारी रहा। इस मंदिर में दर्शन पूजन को लेकर मान्यता है कि यहाँ दर्शन पूजन करने से केदारनाथ में दर्शन पूजन के बराबर का फल मिलता है। पांडे हवेली से तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर में भी महाशिवरात्रि पर दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। यहाँ भी प्रातःकाल से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई और इसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था भी किए गए थे। गारानगर स्थित मृत्युंजय महादेव मंदिर में भी शिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शन पूजन के लिए उमड़ी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। नगर के प्रमुख शिवालयों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जगह जगह समाज सेवियों द्वारा श्रद्धालुओं के फलाहार की व्यवस्था की गई थी। मैदागंज क्षेत्र में युवा अग्रवाल सम्मेलन ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं के फलाहार वितरण के लिए विधिवत शिविर आयोजित किया गया था, जो पूरे दिन श्रद्धालुओं की सेवा में लगा रहा। इसी तरह कबीर चौरा क्षेत्र में भी व्यापारियों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए फलाहार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि पर काशी नगरी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा घोष वादन कर देवाधिदेव महादेव को स्वरांजलि दी गई। महादेव की नगरी काशी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने महाशिवरात्रि पर घोष का वादन कर देवाधिदेव भगवान शिव को स्वरांजलि दी। भगवान शिव के अति प्रिय क्षेत्र काशी में रविवार को बम बम का बोल रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाशिवरात्रि के महापर्व को अखिल भारतीय घोष दिवस के रूप में मनाता है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी विभाग की ओर से स्वरांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिगरा स्थित बेचू महादेव मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वयंसेवकों ने नाद के अधिष्ठाता भगवान शिव को घोष रूप में स्वरांजलि प्रस्तुत की। स्वयंसेवकों ने क्रमशः साइड ड्रम, आनक, बिगुल, शंख, ट्रम्पेट, तूर इत्यादि वाद्य द्वारा तिलंग, शिवरंजनी, नीरा, उदय, श्रीराम, भूप इत्यादि रचनाओं का वादन किया। इस दौरान मंदिर परिसर के वातावरण में देशभक्ति एवं वीर रस घुल गया था। परिसर भारत माता की जय के नारों से गूंज रहा था। घोष कार्य विभाग की ओर से 18 की संख्या में पूर्ण गणवेश में उपस्थित स्वयंसेवकों द्वारा विभिन्न वाद्य यंत्रों के द्वारा प्रस्तुति दी गई। कुल 32 स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में उपस्थित रहे। इस आयोजन में विभाग कार्यवाह राजेश विश्वकर्मा, विभाग प्रचारक नितिन जी, विभाग कार्यकारिणी सदस्य राकेश अग्रहरी, सह प्रांत घोष प्रमुख घनश्याम, विपिन अग्रवाल, जिला प्रचारक हरेंद्र समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देश विदेश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों, सिद्धपीठों तथा शक्तिपीठों से श्री विश्वेश्वर महादेव के लिए आए पावन जल, प्रसाद, रज इत्यादि का वितरण भक्तों के बीच किया गया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ने आज वाराणसी द्वारा एक अद्वितीय एवं अभिनव आध्यात्मिक पहल का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत भगवान श्री विश्वेश्वर महादेव के श्री चरणों में देश विदेश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों, सिद्धपीठों, शक्तिपीठों तथा प्राचीन तीर्थ स्थलों से पावन प्रसाद, पूजित वस्त्र, रज, पवित्र जल एवं श्रद्धा उपहार अर्पित किए जाने की परंपरा प्रारंभ की गई है। इस आध्यात्मिक समन्वय का मूल उद्देश्य समस्त सनातन समाज को एक सूत्र में पिरोते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करना तथा वैश्विक आध्यात्मिक एकात्मता को सुदृढ़ बनाना है। इसी अभिनव पहल के क्रम में अब तक श्री काशी विश्वनाथ धाम में भगवान श्री विश्वेश्वर के लिए देश विदेश से कुल 63 मंदिरों से पावन भेंट एवं प्रसाद प्राप्त हो चुके हैं। इन प्राप्त प्रसादों में से विधि विधान पूर्वक अंश ग्रहण कर भगवान श्री विश्वेश्वर की मध्याह्न भोग आरती में अर्पित किया गया। तत्पश्चात धाम में पधारे श्रद्धालुओं के मध्य वितरित किया गया, जिससे विभिन्न तीर्थों की पावन भावना काशी धाम में साकार रूप से अभिव्यक्त हुई।
यह पहल केवल धार्मिक आदान प्रदान तक सीमित न रहकर सनातन परंपरा की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं भावनात्मक एकता का सशक्त प्रतीक बनकर उभर रही है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आरंभ की गई यह परंपरा राष्ट्र एवं विश्व के विविध तीर्थ स्थलों को एक आध्यात्मिक सूत्र में संगठित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायी कदम सिद्ध होगी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badao, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। T20 विश्व कप क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम पर भारत की जीत के लिए नमामि गंगे द्वारा बाबा काशी विश्वनाथ जी एवं मां गंगा की आरती उतारकर उनसे आशीर्वाद लिया गया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर काशी के पौराणिक सिंधिया घाट पर T20 विश्व कप क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम पर भारतीय टीम की जीत के लिए नमामि गंगे और महर्षि योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ के वेद पाठी बटकों ने वेद मंत्रों के साथ आरती उतारकर बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से आशीर्वाद मांगा। वहीं बाबा विश्वनाथ, प्रभु श्री रामलला, भारत माता और भारतीय क्रिकेटरों की तस्वीर, क्रिकेट किट, बैट लेकर राष्ट्रध्वज के साथ सिंधिया घाट पर पाकिस्तान पर भारतीय टीम की जीत का शंखनाद किया। ओम जय शिव ओंकारा और 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ करके भारतीय क्रिकेट टीम के लिए विजयी भव का संदेश दिया। इस दौरान भारत माता की जय, चक दे इंडिया, जीतेगा भाई जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा के गगनभेदी उद्घोष से घाट का परिसर गूंज उठा। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, राज्य स्तरीय क्रिकेट खिलाड़ी रहे राजेश शुक्ला ने कहा कि क्रिकेट भारतीयों का प्रिय खेल है। भारतीय क्रिकेट टीम ने कई मर्तबा पाकिस्तान को हराया है।
ऑपरेशन सिंदूर की विजय के बाद खेल में भारतीय टीम की जीत हमारा मनोबल और हौसला बढ़ाएगी। भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को हराकर आगे बढ़े, इसके लिए हमने मां गंगा और बाबा विश्वनाथ की आरती उतारकर आशीर्वाद मांगा है। वहीं 140 करोड़ भारतीयों की आशा और निगाहें भारतीय क्रिकेट टीम पर हैं। भारतीय क्रिकेट टीम विजेता हो, देवादिदेव महादेव और मां गंगा से आशीर्वाद की कामना है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजिका सारिका गुप्ता, आचार्य पंडित राकेश मिश्रा, महर्षि योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ के बटुक एवं नागरिक गण शामिल रहे। भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हराती रहे और हमारे साथ में वेद पाठी बटुकों ने भी वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ भारत की जीत की कामना की है। आइए हम भी भारत को सुख समृद्धि की ओर अग्रसरित कराते हुए, विश्व कल्याण की कामना से आगे बढ़ाते हुए, इन वेद मंत्रों के साथ भारत की सुख समृद्धि की कामना करते हुए भारतीय टीम की जीत की कामना करें। लंका पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 महिला, 1 पुरुष और 1 बाल अपचारी को गिरफ्तार किया। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर और पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन में लंका पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 महिला, 1 पुरुष और 1 बाल अपचारी सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी रविवार को सामने घाट स्थित जजेस गेस्ट हाउस के पास से किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में आंध्र प्रदेश निवासी 36 वर्षीय वेमुला मनीष सहित 2 महिलाएं, 34 एवं 39 वर्षीय और 1 16 वर्षीय बाल अपचारी शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी का सामान, 7 मोबाइल फोन और 40,350 रुपए नकद बरामद किए। यह कार्रवाई 12 फरवरी 2026 को संकटमोचन मंदिर में दर्शन करने आई एक महिला के पर्स से 2 लाख रुपए चोरी होने की घटना के बाद की गई। मुकदमा संख्या 0087/2026 धारा 303(2) व 317(2) BNS के तहत मामला दर्ज है। पुलिस के अनुसार आरोपी भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या में बेंगलुरु से पधारी अक्षया एवं विजय समूह द्वारा भरतनाट्यम नृत्य का प्रदर्शन किया गया। शनिवार को नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में बेंगलुरु से पधारी अक्षया एवं विजय समूह के विद्यार्थियों द्वारा भरतनाट्यम नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम पुष्पांजलि से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तत्पश्चात गंगा स्तुति, अला रिपु, शिव स्तुति तथा अंत में दुर्गा स्तुति प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। घाट संध्या कार्यक्रम में जापान से पधारे संतूर वादक एवं म्यूजिक थेरेपिस्ट जिमी मियाशिता का सुमधुर कार्यक्रम हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर शनिवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम के प्रथम चरण में जापान से पधारे क्लासिकल म्यूजिक संतूर प्लेयर और म्यूजिक थेरेपिस्ट सेत्सुओ उर्फ जिमी मियाशिता ने रागपुरिया कल्याण में आलाप, जोड़, झाला, ताल रूपक, विलंबित, मध्य लय, 3 ताल में संतूर वादन की प्रस्तुति की। संगत कलाकार के रूप में तबले पर सिद्धांत मिश्रा उपस्थित रहे। संतूर एवं तबले की अद्भुत जुगलबंदी की प्रस्तुति ने दर्शकों के हृदय को आकृष्ट किया। द्वितीय चरण में सिलीगुड़ी से पधारी सुविख्यात ध्रुपद गायिका केया बनर्जी ने राग केदार में भजरे मन विश्वनाथ आलाप बंदिश की अद्भुत अलौकिक अप्रतिम प्रस्तुति प्रस्तुत कर दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। संगत कलाकार के रूप में पखावज पर संजय कुमार बनर्जी उपस्थित रहे। पखावज की प्रस्तुति ने भी कार्यक्रम में 4 चांद लगाया। समस्त कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुति ने दर्शकों के हृदय को आकृष्ट किया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन मृदंगाचार्य गुरुदास घोष ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रेम नारायण सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे।
सिल्वन प्लाईबोर्ड इंडिया लिमिटेड वर्ष 1951 से द्वारा आर्किटेक्ट एवं इंजीनियर एसोसिएशन के बीच एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। सिल्वन प्लाईबोर्ड इंडिया लिमिटेड वर्ष 1951 से द्वारा वाराणसी आर्किटेक्ट एवं इंजीनियर एसोसिएशन के सदस्यों के लिए सिगरा स्टेडियम वाराणसी में क्रिकेट लीग मैच का सफल आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य खेल भावना को बढ़ावा देना, आपसी एकता को मजबूत करना तथा पेशेवरों के बीच स्वस्थ संवाद को प्रोत्साहित करना था। जितेंद्र सिंह सिल्वन प्लाईबोर्ड इंडिया लिमिटेड ने दोनों टीमों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दिया और कहा कि कंपनी की गुणवत्ता, विश्वास और पेशेवर समुदाय के साथ निरंतर प्रगतिशील सहभागिता को दर्शाता है। इस मैच में आर्किटेक्ट और इंजीनियर टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द का वातावरण बना। यह आयोजन फिटनेस, टीम वर्क और पेशेवर सहयोग के महत्व को दर्शाता है। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मैच अनुशासन, सहयोग और खेल भावना के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर सिल्वन प्लाईबोर्ड इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने के लिए वाराणसी आर्किटेक्ट एवं इंजीनियर एसोसिएशन तथा सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। सिल्वन प्लाईबोर्ड इंडिया लिमिटेड भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से आर्किटेक्ट एवं इंजीनियर समुदाय के बीच एकता, फिटनेस और सकारात्मक सहभागिता को बढ़ावा देता रहेगा। और हम लोग बहुत ही थैंकफुल हैं सिल्वन प्लाई के और खासतौर से जितेंद्र जी के, और ऐसे आयोजन के लिए इन्होंने पहले भी बातें कही थी और आज इन्होंने साकार किया। बहुत अच्छा ये लगा कि आज के महाशिवरात्रि के दिन बनारस में ये आयोजन हो रहा है बाबा भोलेनाथ की नगरी में, और सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। और रोज की मर्रा की अपनी तमाम व्यस्तता के बीच में एक ऐसा उत्साहवर्धक कार्यक्रम ये रहा है। अभी लगातार ये 3 मैच होने हैं, जिसमें लगातार 2 जीतने वाली मैच को पुरस्कार सिल्वन प्लाई की तरफ से दिया जाना है। और जीत से ज्यादा ये एक टीम भावना का, जो खेल भावना का जो इन्होंने एक प्रतिमान प्रस्तुत किया, इसके लिए हम सभी लोग तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। मैं सिल्वन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज उन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया। हमारे सारे इंजीनियर एसोसिएशन को, आर्किटेक्ट एसोसिएशन को खुद की टीम उतार के एक टूर्नामेंट किया। जनरली हम लोग के बिजी लाइफ में ऐसे दिन कम होते हैं, बट वी रियली थैंक्स टू सिल्वन एंड स्पेशली जितेंद्र जी, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया पूरा। थैंक यू। आज बनास में हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया क्रिकेट मैच आर्किटेक्ट एसोसिएशन और इंजीनियर एसोसिएशन के बीच में, जो एक फ्रेंडली मैच है जो हम लोग हर साल आयोजन करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बनास को कहीं एक हम लोग अच्छा एक बिजनेस हम लोग का होता है, सारी चीज़ें हैं, तो एक चाहते हैं कि यहाँ वातावरण फ्रेंडली माहौल में रहे, आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स के बीच में हर साल पार्टिसिपेट करें और बनास को कैसे और हम लोग खेल को कैसे बढ़ावा दे सके, ये इन्फ्लुएंसर के थ्रू हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।